आई विल स्पीक माई हार्ट आउट। जब किसी ने पूछा कि डोंट यू थिंक यू शुड स्पेंड टाइम विद योर वाइफ मनीषा रानी, सो ये हमारे जो टुचिक भैया हैं, यू नो वॉट ही सेड, नो, I need to spend time with myself. I need to analyze myself. Everybody in this world need to spend time with themselves. I need to question myself. अरे भाई साहब, मतलब आज के टाइम पे जब वो बेचारी जब इतनी परेशान है, इनकी खुद की बीवी मनीषा रानी, उसके साथ टाइम स्पेंड करना। अरे भैया, यहाँ तो तुम्हारी फैमिली, तुम लोगों को चुप करा रहे हो, तुम्हारी खुद की फैमिली, जितने भी आस पड़ोस, तुम्हारे क्रिएटर फ्रेंड, रिश्तेदार, सब यही चाहते थे। तुम्हें 3 घंटे काउंसलिंग भी करके गए, यहाँ पे लोग बोल बोल के थक गए कि उसको टाइम दो, सुधरो। तुमने तो बोला था कि हाँ समय लगेगा, चलो उधर तुमने लाइव में आई लव यू नहीं बोला, लेकिन लोग फिर भी माने चलो धीरे धीरे ही होगा। लेकिन ये क्या, तुमने तो डायरेक्ट ही मना कर दिया, नहीं नहीं नहीं, अब अलग अलग दिखेंगे हम लोग, अब साथ में नहीं दिखेंगे। मैं इस चैनल पे वीडियो डालूंगा, मनीषा शॉर्ट्स पे मनीषा वीडियो डालेगी। सो ये क्या चक्कर चल रहा है। और जो आज तुमने बोला ना कि रिएक्शन चैनल ने सब लोगों ने मिलकर इतने कमा लिए, तो भाई तुम देखो तुमने कितने कमाए हैं। तुमने यहाँ पे गंदगी फैला के जो इतने सारे एपिसोड्स बनाए हैं ना, ठीक है, और साथ में देखो पैसा तो हर कोई कमा लेता है, क्या तुमने इज्जत कमाई? तुम्हारी इज्जत की धज्जियां उड़ गई, चाहे तुम्हारे घर यहाँ पे बिहार का नाम जो तुमने सही में कितना रोशन किया, तुम्हें खुद शर्म आ रही है? और ये मैं दोनों को ही शुरू से बोलती हूँ, वहाँ पे जगत दीदी और ये इन लोगों ने बहुत गंदा मैसेज दिया सोशल मीडिया पे। लेकिन कहते हैं ना, चोरी और सीना जोरी, इस तरह से जरा सा भी गिल्ट नहीं। और जो विक्टिम है भाई, यहाँ पे सीधे सीधे विक्टिम मतलब मनीषा रानी बीवी, एक सब लोग समझा रहे हैं, लेकिन ये भाई साहब समझने को तैयार ही नहीं है। तो फ्रेंड्स, उधर मनीषा जी ने एक कम्युनिटी डाली है, उसकी भी बात करेंगे, जहाँ पे वो जीमेल आईडी दे रही है, हेल्प मांग रही है। और अप्सरा मॉम का भी वीडियो है जहाँ पे वो हो गई हैं परेशान। भैया उनका भी अंबाला में मन नहीं लग रहा है, उनके वहाँ पे हस्बैंड से बात हुई तो हस्बैंड भी कह रहे तुम चल ही आओ, जब बच्चा तुम्हारी सुन ही नहीं रहा है तो तुम कितने दिन रुक लोगी अंबाला में, है ना। तो वो वहाँ पे उनको बुला रहे हैं, परेशान भी दिख रही है, हालांकि एक दिन पहले शॉपिंग वगैरह करके आई थी। सो फ्रेंड्स, इनकी कल लाइव हुई, बात करेंगे। वेलकम टू माई चैनल, इट्स मी स्वाति। कैसे हैं आप? आई होप आप मज़े में होंगे। और जो ये चीज़ें चल रही हैं सोशल मीडिया पे, कल जो टुचिन भैया हैं वो रात में लाइव आए थे, तो उससे पहले मोहाली, चंडीगढ़ मॉल, पिक्चर, बहुत सारी चीज़ें बोली जा रही थी। अब देखो लोग यहाँ पे इसीलिए बात कर रहे थे क्योंकि तुम लोग ही वीडियोस लाते हो। तुम्हारी उधर मम्मी भी वीडियो ला रही थी जहाँ पे वो कह रही थी जब हमारा बच्चा ही खराब है, खोटा सिक्का सुन नहीं रहा, ठीक है। उधर मनीषा रानी इस तरह की इंस्टाग्राम पे स्टोरीज डाल रही है, और कहीं ना कहीं कि हमारा ही जब पार्टनर, मतलब हमारा ही जब खराब है तो हम क्या ही कर लेंगे, है ना। परेशान है, दिख रही है, तब लोगों ने जाके बोला, लोगों ने सुना, लोगों ने समझा, तब जाके। अब तुम देखो तुम्हारे कमेंट सेक्शन में एक भी ऐसा कमेंट नहीं है जो तुम्हें सपोर्ट करे, तो तुम्हें तो रियलाइज हो रहा होगा तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, गॉड नोज। तब लोगों ने सोचा भाई एकदम से गायब हुआ है, रातों रात क्या हुआ, फिर से लड़ाई हुई, कुछ हुआ। उधर जो इनके घर में जो छोटू है वो भी गायब हो गया, मतलब उसको भी घर का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं लग रहा है, सब परेशान है। तुमने पूरी सोशल मीडिया को परेशान कह दिया, फिर भी तुम कह रहे हो कि हु आर यू। अरे भाई, तुम वही इंसान हो। कल जैसे तुम कह रहे थे कि मैंने टच भी नहीं किया, ऐसे एलिगेशंस लगा दिए गए, सामने वाला तो इसलिए चुप था, मैटर सेंसिटिव था। तुम वही इंसान हो जिसने बोला था कि हमारा जो रिलेशनशिप है, जगत दीदी और तुम्हारा, तुमने ही बताया था गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से बहुत ज़्यादा आगे है ना। जो सोशल मीडिया पे चीज़ें बोली जा रही हैं वो एकदम बिल्कुल सही है। तो आज जो ये चीज़ें कल तुमने बोली, ठीक है, चलिए लाइव की बात करेंगे। और आप लोग का सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। यहाँ पे वीडियोस के आधार पे ही मैं बातें बोलती हूँ, और आज जो इनका लाइव आया उस पर मैं बात करूँगी। लाइव आए थे आज, कुछ बताना है। कौन है वो जो चंडीगढ़ में मुझसे मिली थी? भाई इन्होंने आज खुद, देखिए मैंने कल इनकी वीडियो के आधार पे ही, क्योंकि लोग ये जब मोहाली गए थे रिक्लाइनर पे आराम से नाइट शो देख कर आए हैं, मॉन्जुलिका वगैरह की बातें कर रहे थे, मूवी देख कर आए हैं। सो उसके बाद इन्होंने एक लाइव किया था, उसी दौरान कल लाइव भी किया था उन्होंने, जहाँ पे इन्होंने दिखाया था कि मैं देखो मोहाली चंडीगढ़ मॉल में हूँ, ठीक है, मूवी देखने आया हूँ। उसके बाद बहुत लोगों ने, कुछ लोगों को हंसी की आवाज़ आई, कुछ लोगों ने कुछ बोला कुछ बोला। सबको यही लगा था कि कहीं ना कहीं ये जगत दीदी के अभी भी कांटेक्ट में है, ठीक है, हो सकता है मिलने आए हैं, और साथ में इसकी जगत दीदी है। तो इसका आज इन्होंने क्लियर किया है कि भाई मैं अगर चंडीगढ़ गया था मिलने मोहाली, तो मेरा एक डॉक्टर से मिलने में गया था, ठीक है,
और वो मुझसे 10-15 साल बड़ी हैं थी, ठीक है। जो लेडी थी, मैं डॉक्टर, मेरी काउंसलिंग थी 1 घंटे की, और मैं अकेला ही जाना चाहता था, मुझे कुछ डिस्कस करना था। और ये चीज़ मनीषा को भी पता है, ये चीज़ इन्होंने बोली है कि वो मनीषा को भी पता है, लेकिन मनीषा ने अपनी वीडियो में इसका कोई जिक्र नहीं किया, राइट। तो जितने भी लोग यहाँ पे बोल रहे हैं, मेरे ख्याल से आप जो वीडियोस दिखा रहे हैं, आपके फैमिली मेंबर्स जो वीडियो दिखा रहे हैं, उसके आधार पे लोग यहाँ पे बोल रहे हैं। लोग ऐसे ही नहीं है कि कुछ भी उठ के लोगों ने अपने आपके घर में कैमरे लगा रखे हैं। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहती हूँ, आप नहीं तो आपकी फैमिली मेंबर्स के भी चैनल है, आप इस चैनल पे, इन्होंने साफ साफ बोला है कि हम अलग ही कुछ हफ्तों तक, कुछ समय तक मैं इस चैनल पे वीडियोस डालूंगा, सोलो वीडियोस, मनीषा रानी के उस चैनल पे वीडियोस आएंगे। मुझे नेक्स्ट डे भी मिलने जाना था, लेकिन ये सब हो गया, मैं सीधे घर आ गया। अब इनका ये कहना है कि मैं किसी से भी मिलूं, ठीक है। अब मैं मिलने चला गया, उसके बाद मेरी कुछ मीटिंग्स वगैरह थी, उसके बाद फिर मैं मॉल चला गया मूवी देखने। तो मैं अगर किसी से भी मिलता हूँ तो क्या प्रॉब्लम है? सब लोग कह रहे हैं कि मैं मिलने चला गया, तो इस टाइम बनता ही नहीं था। और बीच में, अच्छा, एक और चीज़ इन्होंने बोली, किसी ने कमेंट किया था कि वो बहुत रो रही है, उससे बात कर लो। तो इन्होंने ये चीज़ बोली थी कि मेरे पे तो रिस्ट्रिक्शन है ना, मैं तो बात ही नहीं कर सकता हूँ, मेरे पे रिस्ट्रिक्शन कर दी गई है। और लेकिन हाँ, मुझे बहुत सारी चीज़ें क्लियर करनी थी, उनसे बात करनी थी, लेकिन चलो अब मैं फूक फूक के कदम रख रहा हूँ। ये सब चीज़ें भी इन्होंने बोली है। क्या इनका प्लान चल रहा है? क्या पीछे कैमरे के पीछे बहुत सारी चीज़ें चल रही है? क्या मनीषा रानी और जनता को पागल बना रहा है ये टुचिन और जगत दीदी? उधर जगत दीदी की एक फ्रेंड मिलने आई, जहाँ पे वो चेहरा छुपा के, मतलब चेहरा तक नहीं दिखाना चाहती है ना। बचपन की, स्कूल की फ्रेंड, और कहीं ना कहीं सब लोग यही कह रहे हैं कि अपनी फ्रेंड्स को, सो कॉल्ड फ्रेंड जो नीतू, इनकी नीतू मेहना, उसको सुनाया जा रहा है, उसको दिखा भाई उसने तो तुम्हारा कितना सपोर्ट किया, मैं तो जब भी देखती हूँ तुम्हारे दुख सुख में हमेशा खड़ी रही वो बंदी, लेकिन तुमने उसको भी टॉन्ट मार दिया। खैर, तो यहाँ पे जो ये टुचिन भैया है, ये कह रहे हैं कि हम, कल मैं वहाँ गया था और मैं अगर किसी के साथ हूँ भी तो आप लोगों को क्या ही पड़ी है, आई विल स्पीक माई हार्ट आउट, मुझे बहुत कुछ जब बताना होगा हम बताएंगे। अब तो वैसे कुछ समय तक ये इस चैनल पे और मनीषा रानी उस चैनल पे दिखेगी, जो भी इन लोगों का चल रहा है भैया, अलग अलग चैनल पे अलग अलग वीडियोस, वो लाइव भी करेगी, ये करेगी। इन्होंने ये भी बोला कि मेरा मुंह बंद करके मुझसे बुलवाया जा रहा है। खैर, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आगे भी बताऊंगा, बताने सही टाइम पे बताऊंगा। और जब किसी ने लास्ट में उनसे पूछा कि भाई डोंट यू थिंक यू शुड स्पेंड टाइम विद योर वाइफ मनीषा, तो साफ साफ मना कर दिया। ये वही इंसान है, जब इनके क्रिएटर फ्रेंड्स आए थे कुछ दिन, अभी तो ज़्यादा दिन भी नहीं हुए हैं, है ना, जहाँ पे इन्होंने बोला था कि सब ठीक होगा, समय दीजिए, लव यू नहीं बोला था उस टाइम, तो हमने देख ही लिया था, ऐसा लग रहा था इसके फेस से कि पता नहीं इसकी मम्मी ने क्या बोल दिया इससे, वो भी वाइफ को ही बोलना था, हाँ, वाइफ को तक नहीं बोल पाया। तो यहाँ पे भाई वीडियोस के थ्रू मैसेजेस दिए जा रहे हैं। मुझे जहाँ तक लग रहा है कि नहीं, देखो मैं मनीषा से दूर हूँ, मनीषा से मतलब उसमें नहीं हूँ, इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। ऊपर से इन्होंने साफ साफ मना कर दिया, आई नीड समय, मैं मतलब आई नीड टाइम टू एनालाइज माई सेल्फ, आई नीड टाइम टू क्वेश्चन माई सेल्फ। मतलब अभी अपने को क्वेश्चन करेंगे, अपने को एनालाइज करेंगे। उधर मनीषा रानी, उसका भी वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, कितनी परेशान थी वो, जहाँ पे वो कह रही है कि यहाँ पे मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ जाऊँ, मैं यहाँ रुकूँ, ससुराल जाऊँ, है ना, या फिर मैं सोच रही हूँ कि दिल्ली जाऊँ, वहाँ पे अपनी पढ़ाई पूरी करूँ, पढ़ाई छोड़ दी मैंने, कितना गलत किया। और ससुराल वालों को कह रही थी कि मेरी सासू माँ ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, मैं हर चीज़ उन्हें बताती हूँ। मदर को इसलिए नहीं बताती हूँ क्योंकि मदर मेरी थोड़ा इमोशनल हो जाती है, उनको कुछ भी बता वो रोने लगती हैं, है ना। और बहुत दुखी दिख रही थी। इन्होंने कुछ इंस्टाग्राम पे स्टोरीज भी लगाई थी कि चलो पराया तो पराया, लेकिन जब अपना ही पार्टनर इस तरह की हरकतें करे तो कितना दुख होता है। सेल्फ रिस्पेक्ट की बात कर रही थी और कह रही थी कि मुझे इंडिपेंडेंट होना है और कहीं भी जाऊंगी तो मुझे रहना पड़ेगा, और मैं अपनी मम्मी पापा को नहीं बोलना चाहती हूँ। लोग कहते थे कि तुम, हाँ, तुम्हारा ग्लो कहाँ चला गया, इस टाइम पे तो बहुत ग्लो होता है। तो अब शायद लोगों को समझ आ रहा होगा। तो भाई उस लड़की के चेहरे से, उस लड़की ने जो जो चीज़ें सही हैं वो सब देख रहे हैं। और आज जनता, यूट्यूब की सारी पब्लिक, ठीक है, इनके खुद के ससुराल वाले, सब किसको किसके साथ हैं, मनीषा के साथ। क्योंकि लोगों ने देखा है कि वाकई मनीषा के साथ गलत हुआ था, हुआ है, और अभी भी गलत ही हो रहा है, ठीक है। और जरा सा भी उस इंसान के चेहरे पे गिल्ट नहीं दिखा, उल्टा हंसते हुए दिख रहे थे। तो लोगों ने भर भर के गालियां दी, भर भर के। उस टाइम लाइव में भी लोग लिख ही रहे थे कि गलत किया, आज तुम्हें इतना हेट मिल रहा है, ठीक है। लेकिन यस, जिसको सुधरना होता है वो सुधर जाते हैं। मनीषा ने भी बोला है कि लोग कह रहे थे कि उसके
मतलब उसको उस पर ध्यान रखो, उसका फ़ोन पे ध्यान रखो, तो जिसको जो करना है वो करेगा, उस पर कितनी भी आप वो लगा लो, है ना। सो बहुत मतलब अटैच थी मनीषा, राइट, सचिन से। लेकिन सचिन का ये चीज़ करना, घर पे किस तरह का माहौल है, क्या करता है, कितनी लड़ाई करता है, ये तो भाई यही जाने जब ऑन कैमरा हमें ये सब चीज़ें दिख रही हैं, राइट। सो इनके वीडियो के नीचे सब लोग यही कह रहे हैं, मतलब मैंने सचिन की वीडियो के नीचे देखा, सब लोग ये कह रहे हैं कि तुम मनीषा को साथ क्यों नहीं ले गए, तुम सिरफिरे इंसान हो, सोशल मीडिया पर तुम सब कुछ लेकर आए हो, तो मनीषा को तकलीफ देकर कभी खुश नहीं रह पाओगे। मनीषा भाभी कहाँ फंस गई, अभी भी वह इंसान नहीं सुधरा है। आप और मनीषा साथ में अच्छे लगते हो। माँ बाप से बद्दुआ मत ले लेना, क्योंकि सहन करने की लिमिट होती है, इंसान थक जाता है। माँ बाप के आंसुओं की कीमत नहीं चुका पाओगे। कुछ लोग देख रहे हैं ना कि माँ भी वहाँ पे दुखी है, ठीक है, और माँ भी रोज वीडियोस में कहीं ना कहीं इशारा करती है जब बच्चा ही नहीं सुनना चाह रहा, है ना। जो बांध है, बांध भी बांध दो, लेकिन वो पानी ही नहीं रुकना चाह रहा, तो क्या ही कोई कर सकता है। तो इशारों इशारों में सब बोल रहे थे वो लोग, तभी जनता को टेंशन थी कि कहाँ चले गए, और आप गायब भी थे, वीडियोस में नहीं दिख रहे थे, इसलिए लोग, आपने हालांकि आज लाइफ में बोला कि अब मैं अपनी चीज़ें नहीं बताऊंगा, है ना, कि मैं कहाँ हूँ, लोकेशन नहीं बताऊंगा, कहीं भी होऊंगा तो मैं एक वीडियो बना के, वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, है ना, वीडियो बना के मैं अपडेट दे दूंगा, लेकिन लोकेशन का नहीं बताऊंगा। कुछ लोग कह रहे हैं क्या बोलूँ, तुमको तो शर्म ही नहीं है। मनीषा के लिए जो स्टेटमेंट है बहुत गंदा है तुम्हारा। लास्ट में जब इन्होंने बोला ना कि आई डोंट थिंक कि मेरे को उसके साथ टाइम स्पेंड करना है, मतलब दुनिया में हर किसी से टाइम स्पेंड कर लोगे, जैसे जिसके साथ करना चाहिए एक्चुअली में, हर किसी, मतलब चाहे इनका फ्रेंड हो, चाहे को क्रिएटर्स हो, चाहे इनका जो अभी डॉक्टर से, चलो इनकी काउंसलिंग थी, वट एवर बी द रीज़न, ठीक है, लेकिन हाँ, इनको चाहते तो ये मनीषा को ले जा सकते थे, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि डॉक्टर आपको खा जाता या मना कर देता। अरे ठीक है, अगर आपकी कोई पर्सनल चीज़ भी थी तो ऑफ कोर्स हस्बैंड वाइफ होते हैं, लाइफ पार्टनर्स होते हैं, दोनों को एक दूसरे का सब कुछ पता होता है, वो दोनों एक दूसरे को समझते हैं, लेकिन नहीं, आप नहीं लेके गए। खैर, कुछ लोगों ने तो ये भी लिखा है कि किस किस को लग रहा है कि अपने आप को बॉलीवुड का हीरो समझने लगा। अरे भैया प्लीज, बॉलीवुड का हीरो, आप टाइम लो, अब जब मनीषा होगी ब्लॉग में तभी हम आपको देखेंगे। भाई लोगों ने ये तक लिख दिया, तुम अकेले आओगे तो तुम्हें कोई देखने ही नहीं वाला, मनीषा के साथ ही लोग देखना पसंद करते हैं। और रही बात आपकी और जगत दीदी की, तो इतना ही कहूंगी, आशीर्वाद है, मनीषा को दुख देके तुम दोनों कभी खुश नहीं रहोगे। बाय एवरीवन, रिक्वेस्ट है आप सबसे, मनीषा हो तभी देखना इनका व्लॉग या लाइव, यही इंसाफ होगा मनीषा के साथ। अब बताओ, जो लोग आके तुम्हें ये बोल रहे हैं कि तुम्हारा वीडियो तो तुमको अकेले हम देखना ही नहीं चाहते, चाहे तुम कह रहे हो ना कितना भी सोलो वीडियो बनाऊंगा, वो वहां पे बनाएगी मनीषा शॉर्ट्स पे और लाइव आएगी, मैं इस चैनल पे बनाऊंगा। पागल, अब तो चुप हो जाओ, मनीषा को बख्श दो यार, और कितना उसको परेशान करोगे। मासूम का दिल चूर चूर कर दिया, माँ का दिल तोड़ा, भाई बहन और देवता तुल्य पिता का दिल और सम्मान चूर चूर कर दिया। अब तो शर्म कर लो, जीवन कभी सुखी नहीं रह पाओगे, घमंडी बदतमीज के पीछे पागल ही बने रहो। सब परेशान है उनके बारे में, कम से कम ना सही अपने माँ के बारे में तो सोचो। अरे भैया, ना माँ, ना पत्नी, ना बाप, ना भैया, यहाँ पे तो होल थिंग इज की भैया क्या ही बोले, क्या ही बोले, है ना। आप चले जाओ जगत दीदी के पास, बख्श दो हमारी मनीषा दिल को, दी को प्लीज, उनको देखकर बहुत रोना आता है। तो मैंने देखो ये कहा था कि जब इतना कुछ मनीषा ने सहा है, ठीक है, जैसे मनीषा भी कल कंफ्यूज थी वीडियो में कि मेरे को क्या करना चाहिए, मैं बहुत परेशान हूँ, दिल्ली जाऊँ, ससुराल में रहूँ, या मायके चली जाऊँ, मम्मी भी कह रही है चलने को, इनके घर में भी कोई शादी वादी पट्टीदार में है। तो मैंने कल भी बोला था थोड़ा वक्त दो सिचुएशंस को, जब तुम इतना रुक गई तो अभी भी रुक जाओ, वरना अगर तुम चली गई तो सामने वाला तो भैया खुला सांड की तरह फ्री हो जाएगा, है ना, उसको जो करना है वो तो कर ही लेगा। कहीं ना कहीं तुम्हारे को मेंटली तोड़ा जा रहा है, ठीक है। सो ये था। बाकी यस, कल मनीषा रानी ने, मनीषा शॉर्ट्स वाला जो चैनल है, मैं आपको बताना चाहती हूँ, कल जो मनीषा शॉर्ट्स पे जो चैनल था, वहां पे जो वीडियो आया था इनका कि मुझे अब कोई भी नहीं चाहिए, दूसरे का घर बर्बाद करके कोई खुश नहीं रह सकता, इतना सब कुछ होने के बाद भी कुछ ठीक नहीं लग रहा है, तो जिसमें बहुत दुखी दिख रही थी। और इन्होंने साफ साफ बोला मैं किसी के दबाव में नहीं आऊंगी,
और मुझे जो अच्छा लगेगा मैं वो ही करूँगी, मतलब इंडिपेंडेंट रहूँगी और किसी के पीछे पीछे नहीं चलूँगी, नहीं भागूंगी। अभी तक भाग के देख लिया। तो एक कम्युनिटी इन्होंने लगाई थी सारे रिएक्शन चैनल से। एक रिक्वेस्ट है कि पिछले कुछ दिनों में जो भी लाइव या प्रूफ आपके पास है तो मुझे मेरे जीमेल, जो इनका जीमेल आईडी है, उस पर सेंड कर दो। दोनों पक्ष का जो कुछ भी है प्लीज़ मुझे मेल कीजिए। तो इस पे सब लोग कह रहे हैं और काफ़ी लोगों ने लिखा है कि इसका टुचिन का और जगत दीदी को बॉयकॉट करना चाहिए और मनीषा को जस्टिस मिलना चाहिए। और मनीषा जी शायद आप मेरा मैसेज पढ़ें। कुछ लोग अपनी सिचुएशन भी बता रहे हैं, कुछ लोग जस्टिस फॉर मनीषा, और काफ़ी लोगों ने तो ये लिखा है कि भाई जब उसका टुचिन का फ़ोन में सब कुछ मिल जाएगा, आपको रिएक्शन चैनल से मांगने की ज़रूरत नहीं है। उसका फ़ोन खोलो, अभी भी तुम्हें बहुत चीज़ें मिल जाएंगी उसके फ़ोन में। और कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि ये कम्युनिटी शायद क्या टुचिन भैया ने डाली है कि मनीषा रानी ने डाली है, क्योंकि नीचे तो मनीषा ही लिखा था। एक ने लिखा है चच ने, मनीषा भी स्ट्रांग, हिम्मत रखो, जैसे 2 साल तक रखती आई हो ऐसे ही आगे भी रखो और डट कर सामना करो, किसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आंटी जी भी कितनी अच्छी है जो तुम्हारे साथ खड़ी है। डियर बी स्ट्रांग, हम सब तुम्हारे साथ हैं। उधर अप्सरा मॉम ने भी कल वीडियो डाला था। देखिए आज वो सास हैं, बिल्कुल खड़ी है अपनी बहू के साथ, लेकिन कुछ शायद रिएक्शन वालों ने शायद उनपे कुछ पहले की सिचुएशन को लेके कुछ ट्रोल वगैरह किया है उन्होंने, तो आंटी जी ने भी उनको जवाब दिया था। बी स्ट्रांग मनीषा, टुचिन और जगत दीदी को बॉयकॉट करो। मुझे लग रहा है ये कम्युनिटी टुचिन ने डाली है मनीषा बन के। टुचिन भरोसे के लायक नहीं है, मनीषा अच्छी रहे बस। सो मनीषा प्लीज़ अब अपने पर ध्यान दो। जो होना था वो हो गया, जो होना होगा वो होके रहेगा। सेल्फ डिफेंस बनो, सेल्फ इंडिपेंडेंट बनो। अपने लिए किसी के पीछे भागना सही नहीं है, जबकि तुम किसी कभी भी गलत नहीं हो। तुम किसी को भी जबरदस्ती किसी रिश्ते में बांधकर नहीं रख सकते। वैसे ये बात बिल्कुल ठीक बोली है इन्होंने। और वी ऑल आर विद यू, बिल्कुल डरना मत और दबना मत। सचिन भाई की मती मार दी गई थी, किसी औरत के चक्कर में पड़ गए, बहुत खराब चीज होता है। ये कम्युनिटी पोस्ट मनीषा ने नहीं, जिंगुर सचिनवा ने डाली है। सो फ्रेंड्स ये है वीडियो। अच्छा मुझे एक चीज़ बहुत ख़राब लगी, जब जिस तरीके से पहले कुछ चीज़ें लेकर आते हैं, खुद ही लेकर आते हैं, और बाद में आके कल जैसे बोल रहे थे कि काफ़ी वीडियोस बनी, लोगों ने इतने एलिगेशंस लगा दिए, मैंने उनको टच भी नहीं किया। भाई तुम अपनी स्टेटमेंट्स देखो, पुरानी वीडियोस देखो, पुराने लाइव देखो, और रिएक्शन चैनल्स को जो बोल रहे हो कि रिएक्शन चैनल्स में बहुत कमाया, तो भाई तुमने इस कंट्रोवर्सी से, ये इस कंटेंट से तुम पुरानी वीडियोस उठा के देख लो, तुमने कितना कमाया। साथ साथ तुमने जगहसाई, तुमने चीचा लीडर सोशल मीडिया पे कितना किया, बिहार का नाम डुबो दिया तुमने। एक भाई बहन का जो एक रिश्ता होता है, जो सोशल मैसेज इतना गंदा गया तुम लोगों की वीडियो से, थोड़ी शर्म कर लो। ज़रा सा भी रिग्रेट नहीं है तुम्हें, ज़रा सा भी गिल्ट नहीं है, ठीक है। और आज जिस तरह से तुमने बोला लाइव में, सही में ऐसे लोगों को मैं क्या ही बोलूँ, शर्म आनी चाहिए। एग्जैक्टली चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जल्दी ही मिलते हैं। उधर मोनिका ग्रोवर का भी आपको अपडेट मिल गया होगा, शी इज़ फाइन, वो लाइव आई थी। और देखिए मैं बस यही कहती हूँ कि आप भी सोशल मीडिया पे हो, सोशल वर्कर हो, सोशल एक्टिविस्ट हो, थोड़ी सी ये सब चीज़ें करने से पहले ना 100 बार सोचना चाहिए। क्योंकि ठीक है बहुत सारी चीज़ें आप डील कर रहे हो, देख रहे हो, अगर आपको कुछ भी चीज़ें होती हैं, लेकिन इतना बड़ा स्टेप ले लेना, और ऊपर से सोशल मीडिया पे ये सब चीज़ें आई, तो बुरा लगता है, लोग परेशान होते हैं। और मैं तो यहाँ पे इन्फ्लुएंसर्स को बोल रही थी, आप तो खुद समझदार थी, लेकिन आपने भी ऐसी हरकत कर दी। तो बस मेरा यही है, थोड़ा ध्यान से, क्योंकि लोग परेशान होते हैं, लोगों को डिप्रेशन मिलता है। यहाँ पे सब तो चलो ठीक है, स्टंट था या जो भी चीज़ें थी, ठीक है। मेरे को लगता है अगर हो किया भी होगा इन्होंने इमोशनल होके, लेकिन लोग बहुत परेशान होते हैं। लोग क्योंकि रात रात भर सो नहीं पाते। पहले इन लोगों ने इतने ड्रामे किए, कम्युनिटी लगाई, आपको याद होगा उस टाइम भी लोगों को डिप्रेशन हुआ था, लोगों को एंजाइटी थी, पैनिक अटैक्स आते हैं। लोगों का कोई नहीं सोचता, उनका तो डेटा भी जा रहा है, उनका टाइम भी जा रहा है, उनकी तबीयत भी खराब हो रही है। इट्स हाई टाइम व्लॉगर्स, ऐसे व्लॉगर्स को बिल्कुल बॉयकॉट करिए, ठीक है। जो गंदा मैसेज दे रहे हैं, सोशल मैसेज दे रहे हैं, इस तरह की हरकतें कर रहे हैं और फिर चढ़ रहे हैं, फिर ये कह रहे हैं कि मैं किसी से भी मिलूं, किसी के साथ भी मूवी देखो, तुम कौन? अरे भैया हम लोग वही लोग हैं जिनको तुमने खुलेआम आके अपनी लाइफ में चैट दिखाई थी, राइट? ये देखो, ये देखो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय एंड टेक केयर।